हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुश्री मिश्रा माता जी, नित्यानंद प्रभु जी, काजल माता जी, सुमिता माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्त को धन्यवाद प्रणाम। माता जी को धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी दंडवत भक्तों प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सबको मेरा धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पोरग येऊन गेलं का? आधी आला खुल्याकडे गेली, शाळेत गेली का? काय करणार? मोडायचं किती म्हणजे माहिती का? 10,000 भरून राहतात तसे मोळ्याचे आपले नुकसान होते ना. कर्ज म्हणून फेडलं तरी जाते, ते डबल होणार नाही पोट लवकर. हरे कृष्णा। कोई भक्त नाही ना, बरोबर. नरसिंह आरती बोलेगा? मंजरी प्रभु माता जी जी, मैं बोलूं? प्रभु जी मैं बोलूं? बोलिए बोलिए माता जी। मैं बोलूं प्रभु जी? मंजरी माता जी बोल रही, माता जी बोला उन्होंने पहले। आप 10 नामों का बोल दीजिएगा जी। मंजरी माता जी बोलो। नरसिंह आरती। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। जय नरसिंह आरती, जय आधार कार्ड पॅन कार्ड द्या ना. फोटो नमामि हम सिंहाय आधार कार्ड झेरॉक्स, पॅन कार्ड झेरॉक्स, पासपोर्ट फोटो. प्रदायिने प्रह्लादला ददायिने हिरण्याकाशीपूर्वक्षः
हिरण्याकशिपूर्वतः शिलटङ्कालये शिलटङ्का नखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह जत जत जामि तत नरसिंह जत जत जामि तत बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तब कमलवरे नखाम् अद्भुत सिंहा दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय आज गेली जगदीश नाही का मग तुम्ही? हरे हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री विघ्न विनाशक श्री नृसिंहदेव भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद जय की जय 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 हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद माता जी धन्यवाद माता जी धन्यवाद माता जी को धन्यवाद प्रणाम अनंत कोटि वैष्णव हरे कृष्णा चरण माता जी सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। पवित्र भगवत नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, ब्रह्मा शिवादि देवताओं के भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्णा महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवत नामों में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवत नामों के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्णा महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र हरि नाम का उपदेश करना। 10वां, भगवत नामों का जप करने पर पूर्ण विश्वास न करना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। 11वां, सावधानी पूर्वक जप न करना भी अपराध है। खुद को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से दूर रहना चाहिए ताकि जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी बहुत सुंदर धन्यवाद मंदिरी माता जी भी बड़ा अच्छा हुआ धन्यवाद माता जी हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी हरे कृष्णा सभी प्रभु जी दंडवत माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शोक प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण सब को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
रंजना माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, कोई भजन सुना दीजिए। जी जी प्रभु जी, देखिए हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्यामे कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जयो जयो महावन, केशी घाट बंसी वट द्वादश कानन, यहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदन नंदन, श्री नंद यशोदा जयो जय गोपगण, श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण, जय वृषभानु जय कीर्तिदास सुंदरी, जय पौर्णमासी जय अभीर नगरी, जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ, जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राज, जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासियत जना, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण, भक्ति तेजाहार पाइलो गोविंद चरण, श्रीराश मंडल जय जय राधा श्याम, जय जय राम लीला सर्व मनोरमा, जय जय ज्वल रस सर्व रस सार, परिकिया भावे यहाँ ब्रजते प्रचार, श्री जानवा पाद पद्म करिया स्मरण, दीन कृष्ण दासे कहे नाम संकीर्तन, जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
कृष्ण कृष्ण प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। बहुत हरे सुंदर कृष्णा महाराज। गुरु जी, कृष्णा दंडवत गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी प्रणाम। भक्तों सभी को भक्त दंडवत प्रणाम। को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपके नाम पर दंडवत प्रणाम, हरे सबके कृष्णा चरणों में गुरु दंडवत जी, प्रणाम। आपके चरणों में मेरा प्रणाम गुरु दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, आज किसका टर्न था बताने का? हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के रूबी माता चरणों जी, में गुरु मेरा जी, दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी। रूबी जी माता जी जी, रूबी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, जी, आज मेरा टर्न था। रूबी माता जी का संत है। आप क्या माता जी? जी प्रभु जी, मैसेज आए थे मेरा turn था आज। हाँ, सॉरी 2 सॉरी तारीख। सॉरी, रूबी माता जी का कल है। ठीक है माता जी, आपका है मंजरी माता जी। जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। जैसे कि कल नया साल का शुरुआत था और इसीलिए हमारा श्लोक भी बहुत अच्छा कल गुरुजी ने बताए थे, मतलब पढ़ाए थे। तो कल भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक पाठ हुआ था और 41वां श्लोक में पिछले श्लोक 40वें में आप बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन को इस प्रयास में कुछ हानि नहीं है, तो फिर इस प्रयास को क्यों अपनाना नहीं अपनाता है क्यों नहीं अपनाते हैं क्यों नहीं? तो इसका आंसर आप बताए थे कि उसके पास दृढ़ निश्चय नहीं होते, इसके कारण वो नहीं अपनाते हैं। व्यक्ति 365 दिन रोज काम करते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, उसको दृढ़ निश्चय उनका सैलरी से मिलता है। और आप बताए थे रोज 4 बजे उठकर जपा करना, उसका मोटिवेशन भगवधाम होते हैं और इसका बहुत अच्छा मोटिवेशन गुरु प्रसन्नता होते हैं। तो 41 श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि भक्तिमय कार्य हरिनाम लेने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। गुरुजी संतुष्ट गुरु की संतुष्ट से भगवान प्रसन्न होते हैं और गुरु के प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावना में पहुंचना संभव नहीं है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होते हैं और हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। और एग्जाम्पल में अपने द्रोणाचार्य की आज्ञा के बारे में बताए थे, जैसे कि द्रोणाचार्य आज्ञा दिए थे कि पंखी के आग को बेड़ना है, तो द्रोणाचार्य पूछते हैं कि क्या मैं दिख रहा हूँ? तो अर्जुन कहते हैं कि क्षमा कीजिए गुरुजी, मुझे आप आज भी नहीं दिख रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य ऐसे ही होना चाहिए। फिर आप बताते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से हमारा सारी भौतिक चीज पूर्ण होती है। जैसे कि श्रीवास ठाकुर के एग्जाम्पल दिए थे बहुत भक्त ने, तो एक बार इसका मतलब
यह है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु शिवास ठाकुर से कहते हैं कि तुम दिन भर भजन करते हो, तुम अपना संसार कैसे पालन करते हो। तब शिवास ठाकुर 3 बार ताली बजाते हैं और भगवान समझ नहीं पाते थे। भगवान पूछते हैं, भगवान कहते हैं कि ये क्या है, तो शिवास ठाकुर बताते हैं कि मैं 3 बार ताली बजाने के बाद अगर मेरे सारे काम कार्य नहीं होते तो मैं गले में पत्थर बांधकर गंगा में कूदी लगाऊंगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको सिर्फ कर्तव्य करना चाहिए। और सेवा के बारे में आप बताए थे कि सेवा के मार्गदर्शन से सेवा गुरु के मार्गदर्शन से होते हैं। और कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य से परिचित होते हैं और गुरु शिष्य के कृष्ण तक ले जाते हैं। माफ कीजिए गुरुजी, मैं इतना ही लग पाए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज। जी हरे कृष्ण माता जी हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। तो अशोक चावला प्रभु पढ़ो जी गुरुदेव, आगे का। धन्यवाद गुरुदेव। नमस्कार। यामिमं पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादर्शः पार्थ न्यायोदस्तिवादिनी। दोनों शुरू इकट्ठे हैं गुरु जी। 4243। कामात्मां परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वरी गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते हैं और वे अज्ञान के कारण वेदों में के कर्म कांड भाग में बताए गए काम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति की है, जिनमें ज्योतिषोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ संकर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षित रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमव्रता अभूम तथा अक्षम है वह चतुर्मास्य याजनी कृतम भवती। दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तलक भलक से विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन के स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंद कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषय है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम।
ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है गीता के सत्र में। तो कल हमने पिछला श्लोक बताया था जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहना चाह रहे थे कि इस मार्ग पर क्यों व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। तो इसका एक कारण देते हैं कि वह दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं। दूसरा कारण इसमें बताते हैं इस श्लोक में कि मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त रहता है। तो अल्पज्ञानी मनुष्य कहते हैं उसको। अल्पज्ञानी का अर्थ है जिसको ज्ञान है लेकिन अल्प ज्ञान है, क्योंकि वह स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि सकाम कर्म करने में वेदों की वर्ण चर्चा की गई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते हैं और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्म में आसक्त रहते, जिनमें स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए अनेक प्रस्ताव दिए गए हैं। जी, तो अभी मेरा यहाँ पर पहला सवाल है आप सभी लोगों को कि जी कि वेदों में ये सब क्यों चर्चा की गई है, क्यों शास्त्रों में वेदों में डायरेक्ट भगवत धाम जाने की चर्चा क्यों नहीं की गई है। जी, फिंगर को रेज कीजिए। शास्त्रों में ये चर्चा क्यों ज्यादा आती है कि स्वर्ग जाओ, ये करो तो आपको ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। जी, ओके, प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि अगर हम नॉर्मली भी एक बच्चे को लेंगे तो डायरेक्ट हम उसे उसका एम्बिनेशन नहीं दे सकते ना, उसको हर चीज बतानी पड़ेगी कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ताकि हम गुरु के शरणागत होकर एक सही लाइन को लेकर फिर हम अपनी जो हमारा ध्येय है हम उसको पकड़ पाए, क्योंकि बिना गुरु की शरण में आए हम ये चीज नहीं कर सकते। ओके, ममता गुरुजी, कोई गलती है तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्ति के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि जैसे कि अगर डायरेक्ट कोई भगवान की जो कृष्ण की है वो सेवा डायरेक्ट जो अज्ञानी है वो नहीं करना चाहते हैं, मतलब जो मतलब वो इसीलिए कृष्ण ने ऐसा किया कि कर्मकांडी जो रहते हैं जो देवी देवता की पूजा करते हैं, तो वो देवी देवता की उपासना करके ही कृष्ण के पास जाने की रास्ता खोल देते हैं, मतलब तो इसीलिए मुझे लगता है यही होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई कृष्ण की भक्ति नहीं करते नहीं है। तो सॉरी बोलने में थोड़ा क्षमा चाहती हूँ। जी, एकता सोमानी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरे हिसाब से पहले सकाम भक्ति करेंगे तो उसके थोड़े पुण्य इकट्ठे होंगे, उसके उसकी सुकृति से मतलब उसकी सुकृतियाँ इकट्ठी होगी, पुण्य कार्य करेगा तो सकाम भक्ति में लग के फिर उसकी कृपा से इसको गुरु मिलेंगे, और गुरु मिलेंगे तो फिर भगवत धाम का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि हम सीधे डायरेक्ट ऊपर वाली परी तो चढ़ नहीं सकते। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, नेक्स्ट सुजाता महापात्रा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हमें ये चाहिए कि हमें क्या मिलेगा, हम जैसे कि हम जो भी करते हैं हमें उसके बदले में कुछ चाहिए होता है, इसलिए हम सपन जो जब कुछ करते हैं ऊपर में हम जो ऊपर में है ना, बहुत ठंडेगा। हम कुछ ओके, फल चाहिए, इसलिए हमें फल प्राप्ति की जैसे जी जी, तो इसका उत्तर ये है कि हम सारे जीवात्मा इस संसार में क्यों आता है। तो इसका उत्तर क्या है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। मैं कृष्ण को छोड़कर, राधा रानी को छोड़कर मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। तो इसका उत्तर है मैं यहाँ पर मजा करने के लिए आया हूँ, है ना।
मजा करने के लिए मैं आया हूँ। तो इसके लिए मजा करना है तो कृष्ण कहते हैं कि तुम मजा करो, लेकिन वेदों में जिस तरह से बताया गया है उस तरीके से मजा करो। इससे क्या होगा, इससे तुम धीरे 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 भक्ति मार्ग तक आ सकते हो। तो इसलिए वेदों में 99% अगर आप वेद पढ़ोगे ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये 4 वेदों में आपको यही मिलेगा कि मजा कैसे किया जाता है, ऑथराइज मजा, है ना। तो और अगर आप वेद पढ़ोगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि स्वर्ग जाओगे तो आपको सोमरस पीने को मिलेगा। अभी सोमरस क्या होता है, तो सोमरस ऐसा पेय होता है जिसको पीने से और तंदुरुस्ती, शक्ति प्राप्त होती है मजा करने के लिए। तो जी, तो स्वर्गलोक में कोई बुढ़ापा होता है? नहीं। नहीं गुरुजी। स्वर्गलोक में नहीं होता है। कोई बुढ़ापा नहीं होता है। स्वर्गलोक में कोई हॉस्पिटल भी है? नहीं। नहीं है। नहीं होता है। स्वर्गलोक में हॉस्पिटल भी नहीं है, बराबर। तो इसलिए जब वेदों में ये सब बताया गया है कि स्वर्ग में हॉस्पिटल नहीं है, स्वर्ग में सुंदर स्त्रियां होती है ना, और सुंदर स्त्रियों के लिए सुंदर पुरुष होते हैं जिनके शरीर से केवल खुशबू निकलती है, क्योंकि वहां पर पसीना नहीं आता है शरीर को, क्योंकि वो शरीर थोड़ा अलग रहता है। तो बिना पसीने वाला शरीर होता है दिव्य शरीर, मतलब दिव्य तो नहीं हो बोल सकते, लेकिन हमारा ये जो मनुष्य शरीर है ना, इस शरीर से तो श्रेष्ठ होता है वो शरीर, है ना। और वहां पर बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, केवल आपका जन्म होगा वहां पर, है ना। और वहां पर आपको पढ़ाई भी करना होता है, नौकरी पढ़ाई करना होता है, लेकिन नौकरी नहीं होती है, बिजनेस नहीं होता है। तो वहां पर क्या देवताओं में झगड़े होते हैं, पारिवारिक झगड़े? ये भी नहीं होते, नहीं होते। ज्यादा नहीं होते हैं, होते नहीं होते, क्योंकि क्योंकि वहां का नियम कैसे है, वहां के नियम अलग है। वहां पर एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है ना, अनेक स्त्रियों से संबंध बना सकता है। तो जब कोई भौतिकतावादी व्यक्ति वेदों को पढ़ता है तो उसके दिमाग में ये ट्यूबलाइट जल जाती है कि स्वर्ग जाना मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए फिर वह वेदों में जो कर्म कांड सेक्शन होता है, कर्म कांड का अर्थ है देवी देवताओं की पूजा करना, है ना, शिव जी की पूजा करना, तो शिवलोक में जाएगा। इंद्र की पूजा करेगा, इंद्रलोक में जाएगा, इस तरीके से। तो आप लोगों को सुनने से अच्छा लग रहा है ये सब चीजें? नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसका मैं दूसरी बाजू भी बता रहा हूँ कि अगर हम स्वर्ग में जाओगे तो सबसे पहले कि जितना हमारा पुण्य कर्म है खाते में, वो जैसे ही समाप्त होगा तो हमें लात मार के नीचे भेज दिया जाएगा, है ना। तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके वापस फिर 84 लक्ष योनि में जाना होगा, है ना, कुत्ता बिल्ली सब बनना होगा, ठीक है। तो इसलिए स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया यहाँ पर? मूर्ख। अल्प ज्ञानी, है ना, ये शब्द आया है ना, अल्प ज्ञानी, है ना। अल्प ज्ञानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह अपना हित जानता नहीं है कि मेरा हित कहाँ पे जाना है मुझे। तो मेरा हित भगवान के धाम में जाना है ना। तो क्रमवार जो योगी होते हैं ना, योगी,
जो क्या बोलते हैं उसको, क्रमवार मुक्ति बोलते हैं। जो भागवतम के दूसरे स्कंद में जो योगी होते हैं वह क्रम मुक्ति, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। जैसे वो स्वर्गलोक में जाओगे, एंजॉय करोगे, फिर अगला स्टेशन, वहां पर एंजॉय करोगे, फिर अगला स्टेशन, अगला स्टेशन, अगला स्टेशन, अगला स्टेशन, है ना। जिस तरह से मान लो मुझे मुंबई से वृंदावन जाना है, मथुरा, तो एक है कि मैं लोकल ट्रेन पकड़ू जो हर स्टेशन पे रुकती है, और एक है मैं राजधानी एक्सप्रेस पकड़ू जो कहीं नहीं रुकती है ना। तो दो रास्ते हैं। तो हर कोई कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है? मैक्सिमम लोग पहला वाला या दूसरा वाला। अगर मुझे कहीं जाना है तो डायरेक्ट जाएगा जी। फिर हमारे ब्लॉक करके उनकी जरूर मार्केट घुमाएंगे। ये खत्म होने के बाद ऑफ कीजिए। सुधा गुप्ता जी, माइक को जरा बंद रखिए और ध्यान दीजिए। ओके, तो जी, तो अभी मेरा यहाँ पर एक सवाल है आप लोगों को कि कितने लोग रेडी होंगे अगर भगवान आपको कहे कि आप वैकुंठ यान में बैठे हैं, मैं आपको स्वर्गलोक में छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा स्वर्गलोक घूमिए और फिर हम आराम से भगवत धाम चलेंगे। तो ये ऑप्शन कितना लोग स्वीकार करेंगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए जी। कितने लोग ये ऑप्शन चूज करोगे कि आपको भगवत धाम भी जाना है, लेकिन आपने देखा अचानक कि स्वर्गलोक का स्टेशन आया अमरावती और आपकी आंखें एकदम चमक उठी और आपने कहा कि जाएंगे भगवत धाम, थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा, है ना, देख के आते हैं करके। तो कितने लोग जाएंगे? ओके, फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा है। आशा करता हूँ कि जब आप बैठेंगे तो इसी इसमें रहेंगे, ठीक है। अगर आपकी जाने की इच्छा है तो पता है क्या होगा, वहां पर आपको ऐसा कुछ तो, है ना, कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपको कहेगा, हाँ, वी मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, है ना, आप यहीं पर रहिए। फिर आप क्या करोगे? वैकुंठ के मैन को क्या कहेंगे कि आप चले जाइए, है ना, हम बाद में आते हैं। समझ में आ रहा है? आप चले जाइए, हम बाद में आते हैं, क्योंकि स्वर्गलोक का सुख अलग होता है। तो इसके लिए स्वर्ग आने के बाद क्या करना है? हमें आंखें बंद करके हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना जी। इतना मैंने डिस्क्रिप्शन किया है स्वर्गलोक का, तो 70-75 लोग हैं, किसी के ना किसी के मन में थोड़ा बहुत तो इच्छा आया ही होगा, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रभु जी आप, हम डर के मारे हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो हमारी अग्नि तो एकदम भड़क रही है ना, कब हम जाए स्वर्गलोक में। हो सकता है ऐसा। ठीक है जी। तो इतना आसान नहीं है भगवत धाम जाना, क्योंकि आपको पता है हम जब वैकुंठ लोक जाते हैं ना, तो भगवान हमें सारे लोकों में से ट्रैवलिंग करते करते जाना होता है ना। जैसे पृथ्वी लोक से ऊपर पहला स्टेशन है स्वर्गलोक, गंधर्व लोक, महर लोक, है ना। और हर एक लोक में, है ना, अलग अलग चीजें है ना, अलग अलग चीजें है। तो थोड़ी सी भी इच्छा हो गई आपकी, थोड़ी सी भी इच्छा, तो आपको वहां पर रखा जाएगा, ठीक है जी। तो ये आखिरी परीक्षा होती है हमारी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। 44 श्लोक है जी, 44 श्लोक पढ़िए। किनका है, किनके पास गीता है? फिंगर रेस कीजिए। ओके जी जी, रेखा पायल पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। भोगे श्रेया प्रसक्तानां तया पया चेतसाम व्यवसाय त्रिकमिका बुद्धि समाधो ना विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोक्ता भौतिक ऐश्वर्य के प्रति
अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य: समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते स्मृतता तत्व यथार्थमम्य। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिया भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। देखिए, ये यहाँ पर तीसरा कारण बता रहा है कि व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय क्यों नहीं होता है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं सुबह नहीं उठ रहा हूँ, मेरा सत्संग में आने का इतना मन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इसका उत्तर है इस श्लोक में। श्लोक क्रमांक 44। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम। प्रसक्त का अर्थ है आसक्त। किसमें आसक्त है? भोग। भोग मतलब भौतिक भोग, है ना। भौतिक भोग में बहुत सारी चीजें आती है ना। चाहे हमारी बाहर के रिश्तों में आकर्षण हो या फिर बाहर की वस्तु में आकर्षण हो, है ना। तो इसमें आसक्ति होने से हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, है ना। व्यक्ति मोहग्रस्त कब होता है? तो पहले आसक्त हो जाता है और आसक्ति के बाद वह मोहग्रस्त होता है, अंधा होता है वो। जैसे मंडोदरी जब रावण के पास आई थी, रामायण में प्रसंग आता है, तो मंडोदरी कहती है कि हम आपके पास तो बहुत सारी स्त्रियां हैं, है ना। मैं स्वयं मई दानव की पुत्री हूँ, है ना। और आपके पास और भी हजारों स्त्रियां हैं जो किन्नर लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक, है ना, अलग अलग लोकों से आपने उनको लेकर आए हैं। तो आप क्यों नहीं सीता को राम के पास वापस ले जाते हैं? तो रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा कि मेरा मन सीता में आसक्त हो गया है ना। तो इसलिए मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर नहीं है मंडोदरी। तो जब व्यक्ति आसक्त हो जाता है तब वह मोहग्रस्त हो जाता है। मोहग्रस्त का अर्थ है कि फिर वह अच्छा और बुरे की पहचान को छोड़ देता है। उसको पता नहीं चलता है मेरे लिए क्या अच्छा है। लेकिन ये शुरू कहाँ से होता है? तो दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, ध्यायतो विषया पुंसाम, है ना। ध्यायते विषया पुंसाम। उसके बाद आता है संजायते कामात क्रोध अभिजायते, है ना। ऐसा वो श्लोक है दूसरे अध्याय में ही। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? हमारा मन डायरेक्ट आसक्त नहीं होता है। हमारा मन पहले चिंतन करता है ना, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, और चिंतन करने से उसमें हमारा मन आसक्त हो जाता है ना। अगर आप किसी के साथ भी अगर आप एक हफ्ता रहते हो, मिनिमम एक हफ्ता, कोई भी अनजान व्यक्ति हो या अनजान वस्तु ही क्यों ना हो, और जब 8वें दिन वह व्यक्ति आपसे चला जाएगा या वस्तु आपसे छीन ली जाएगी, तब आपको लगेगा कि मेरा मन उसमें आसक्त था। अभी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी सब नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, नॉर्मल चीजों में नहीं लगता है, मतलब नॉर्मल समय में। लेकिन जैसे वो व्यक्ति छीन लिया जाता है हमसे, फिर हमको पता चलता है मैं आसक्त हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। और राधानाथ महाराज कहते हैं कि जितने क्या बोल सकते हो कि जितनी मात्रा में हमारी आसक्ति है किसी से भी, चाहे हमारा बच्चा ही क्यों ना हो, उतनी ही मात्रा में महाराज कहते हैं हम तड़प तड़प के हम रहेंगे। तो भगवान ने संसार ऐसा बनाया है ना। तो इसलिए किसी से भी आसक्त होने से पहले 10 बार सोचिए, है ना। बहुत भयानक स्टेटमेंट है ना। एक बार मैंने सुना तो मैं हिल गया, मैं बोला बाप रे, है ना। किससे भी आसक्त होने से भी बहुत गड़बड़ी है।
क्योंकि समय के प्रभाव से वो छीना जाएगा हमसे और हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए बैलेंस रिलेशन बनाना अच्छा होता है किसी के साथ भी। ज्यादा रिलेशन हो गया तो फिर क्या होता है, मोहग्रस्त हो जाता है। जी, तो भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो आप में से कितने लोगों को इस संसार की चीज अच्छी लगती है, कोई भी चीज जिनके कारण आपका भक्ति में दृढ़ निश्चय कम हो रहा है? कोई मुझे बताएगा आपका कोई उदाहरण? जी, आपके निजी जीवन का हो। तो यहाँ पर सब अपने ही लोग हैं। ये तो एक क्लास है, कक्षा चल रही है, तो इसमें अगर कोई किसी को कोई अपने बारे में बताता है तो भी वह उससे कुछ। जी, ओके। जी, ओके। सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अभी कुछ दिनों से ही हो रहा है, जैसे कि लास्ट 6 महीने से हो रहा है कि आसक्ति, जैसे ऑफिस से, जैसे मेरे को लास्ट कंपनी से निकाल दिया था, तो अब दूसरी कंपनी ज्वाइन किया है, तो उसमें थोड़ा सा आसक्ति ये लग रहा है कि जो रिटायरमेंट को लेकर लग रहा है कि अगर रिटायरमेंट कर ले 10-12 साल है तो पैसे ज्यादा कमाने हैं, ऐसे लग रहा है। और तो इसमें आसक्त हो गया है, तो इधर पे क्लासेस थोड़ा कम हो गया है कि अभी टाइम कम है। और रिटायरमेंट के बाद एक चीज मेरी इच्छा और है कि किसी मंदिर में मेरे को जगह मिले, तो उसके लिए पैसा बहुत चाहिए। किसी मंदिर में अगर जगह मिलती है तो पैसे के लिए तो पहले पैसे कमाना पड़ेगा जब तक कि जॉब है। तो 10 साल तक अगर ज्यादा पैसा कमाएंगे तभी तो मंदिर में घर मिलेगा, कुछ कहीं रहने के लिए कुछ होगा। तो इसमें आसक्ति हो गई, तो इधर पे थोड़ा कम हो गया गुरुजी, ये मेरे को लगता है। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। जी, ओके। जी, ओके। तो जी, ओके। सुधाभिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरी आसक्ति तो सोशल मीडिया की तरफ है और खाने की तरफ है और कंफर्ट की तरफ है मेरी आसक्ति। मुझे कंफर्ट, और इसलिए मैं सुबह भी नहीं उठ पाती हूँ कंफर्ट की वजह से, कि मुझे आराम मिले। और मम्मी पापा की तरफ भी बहुत आसक्ति है और बहन की तरफ। ओके, तो जी, तो हम सबके किसी ना किसी के प्रति आसक्ति है ना? है या नहीं है? कितने लोगों की आसक्ति है? फिंगर को रेज कीजिए। जी गुरुजी, हम जी, कितने लोगों की आसक्ति है किसी ना किसी के प्रति? ओके, किसी ना किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति है आसक्ति? जी, तो अगर है तो फिर यहाँ पर भगवत गीता के अनुसार हमारे मन में भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। हम कभी भी छोड़कर चले जाएंगे भक्ति को। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर भगवान का कहना है। ठीक है जी, तो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 45 श्लोक। ओके, 45 श्लोक जी, कौन पढ़ेगा? जी, ओके। मैं पढ़ूं? एक मिनट, फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, जी अरुणा यादव पढ़ो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। वेदों में मुख्यत प्राकृतिक के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। समस्त दैवत्व तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मा प्राणायण बनो। तात्पर्य: सारे भौतिक कार्यों से प्राकृतिक के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इसका उपदेश कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यत सकाम कर्म का वर्णन है, जिससे सामान्य जन कर्मश इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका आरंभ ब्रह्मा जिज्ञासा
अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किए जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देते हैं। जब इंद्र तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड या समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। यहाँ उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शांति ग्रामीण जैसी देवताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो वह दिव्य आवश्यकताएं प्राप्त होती है। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, देखिए अभी इस श्लोक में पहली बार भगवान श्री कृष्ण गीता में 3 गुणों का वर्णन करते हैं। अभी तक भगवान ने 3 गुणों के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो यहाँ पर सवाल अर्जुन ये पूछता है कि ये भोग ऐश्वर्य इसके प्रति मेरा मन क्यों आसक्त हो रहा है। तो भगवान का उत्तर यहाँ पर यह है कि 3 गुणों के संबंध में जब व्यक्ति का मन आ जाता है तो उसके मन में अलग अलग इच्छाओं का निरूपण होता है। तो इसलिए अगर कोई कहेगा कि मेरा मन अनासक्त, तो यह गलत है, क्योंकि जब तक हम 3 गुणों के प्रभाव में रहेंगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तब तक हमारा मन किसी ना किसी के प्रति आसक्त रहेगा। तो वेदों में 3 गुणों का वर्णन किया गया है। अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। अगर तुमको दृढ़ निश्चय चाहिए भक्ति में, अपने गुरु में, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरी आज्ञाओं में तुम्हें अगर मन लगाना है, तो 3 गुणों का वर्णन वेदों में मिलता है, उससे ऊपर उठो। और समस्त द्वैत का अर्थ है द्वंद्व। द्वंद्व मतलब मान अपमान, सर्दी गर्मी या स्तुति निंदा, है ना, लाभ सुरक्षा, इन सारी चिंताओं से मुक्त हो, है ना। चिंताओं से मुक्त होना आसान है? क्या लगता है? चिंताओं से मुक्त होना आसान है? नहीं गुरुजी। चिंताओं से मुक्त होना बहुत कठिन है ना। चिता और चिंता में एक ही बिंदु का फर्क है। चिता हमको एक ही बार जलाती है मरने के बाद, लेकिन चिंता हमें पल पल जलाती है ना। जैसे ही क्लास खत्म होगा, आपके मन में किसका प्रवेश होगा? चिंता का। चिंता का प्रवेश होगा ना, तुरंत होगा क्लास खत्म होने के बाद, है ना। और एक चिंता कितनी चिंताओं को जन्म देती है? हजार, है ना। कई गुना। जी, एक चिंता, दूसरी 2, 4, 6, 8। फिर आप में से कितने लोगों ने ऐसा माथा पकड़ के बोला है कि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, सोचते सोचते सो जाता हूँ अभी, या मैं सो जाती हूँ? होता है ऐसे? ऐसा होता है सोचने के बाद, है ना, मैं सो जाता हूँ अभी, बहुत सर दर्द कर रहा है, सोच सोच के कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता है। फिर हम दूसरे का भेजा खराब करते हैं, पता है। फिर दूसरा वो पड़ोसी रहता है ना, उसको बुलाते हैं, अरे बहुत टेंशन है। क्या टेंशन है? देखो ये टेंशन है। तो वो भी सोचता रहता है, फिर उसको भी काम में लगाते। तो ये चिंता है ना। इन चिंताओं से मुक्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। किसका चिंतन करना चाहिए? हमें भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, है ना। चिंतन करना चाहिए, बराबर है जी।
तो सारे भौतिक कार्य में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। ठीक है, क्रिया मतलब जैसे मैंने कुछ कार्य किए है ना इस संसार में, तो उसका एक रिएक्शन होगा। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ अपने लिए, तो हमें लगता है मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ, 8-10 घंटा काम करता हूँ, चुपचाप बैठता हूँ वहां पर, चुपचाप घर में आता हूँ, किसी को तकलीफ नहीं देता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हर कार्य जो 3 गुणों के अधीन है वह किसी दूसरे कार्य को जन्म देता है। तो इसलिए हमारे जो कर्म है ना, इसका कभी अंत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अंत? क्योंकि एक कर्म दूसरे कर्म को जन्म देता है। समझ में आ रहा है? और परिवार में तो इतने कर्म करने पड़ते हैं, आप सोचिए कि कितने कर्मों का बैगेज हमने जमा किया होगा, है ना? 10 साल 5 साल जितना आप संसार किए होंगे, है ना? कुछ लोग यहाँ पर ऐसे, अशोक चावला प्रभु, आपको शादी होके कितने साल हो गए? जी गुरुजी, 40 साल गुरुजी। 40 साल हो गए। देखिए, तो 40 साल में कितने कर्म किए होंगे ना अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए। जी गुरुजी। तो कितने कर्मों को इकट्ठा किया होगा आपने, है ना? सोचने जैसी बात है ना? जी। तो इसके लिए अगर हमारे कर्म का उद्देश्य कर्म फल है, तो वो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। समझ में आ रहा है? जगत के बंधन का कारण क्या है? क्योंकि मैं कोई भी कर्म करता हूं ना, तो मैं चाहता हूं कि इसमें मुझे सफलता मिले, अपेक्षा, है ना? यही मेरे बंधन का कारण है, अपेक्षा। अपेक्षा अपेक्षा मुझे लगता है कि जहां पर आप ज्यादा समय अपने घर का बिताते हैं, तो वहां पर लिख लीजिए कि मुझे अपेक्षा अपने आप से करनी है, दूसरों से नहीं। ये अगर मुझे लगता है कि रोज 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 पढ़ते रहेंगे, एक दिन कभी ना कभी प्रैक्टिस होगा। तो कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि आध्यात्मिक पथ तक ऊपर उठो और ब्रह्म जिज्ञासा करो, प्रश्न करो, प्रश्न। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हर एक प्राणी, आपको लगता है कि चींटी है, छोटी सी होती है, देखा आपने चींटी को, कितना संघर्ष करती है वो शक्कर के दानों को इकट्ठा करने के लिए। हाँ, मछली को देखो आप, वो शांत नहीं बैठती है, पानी में घूमती रहती है, संघर्ष करती है वो। तो भगवान ने दुनिया बनाई ऐसे है कि यहाँ पर बैठे बिठाए किसी को खाना पीना सोना ये सब नहीं मिलेगा, उसको संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष, है ना? तो मनुष्य के लिए नहीं, सारे प्राणियों के लिए, चाहे हमारे घर का छोटा सा कॉकरोच ही क्यों ना हो, कोई चूहा ही क्यों ना हो, या कोई बिल्ली ही क्यों ना हो, हर एक जीवात्मा को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है ना? बराबर है? तो इसलिए हमें प्रश्न करने चाहिए कि मेरा संघर्ष कब खत्म होगा, कब इसको फुल स्टॉप लगेगा, कब कब कब? तो समझने का मेरा आध्यात्मिक जीवन शुरू होने जा रहा है। जब तक ये हम प्रश्न नहीं करते हैं, मेरे दुखों का अंत कभी है, कब मुझे यहाँ से छुटकारा मिलेगा, तो उस समय समझने का कि मेरा आध्यात्मिक जीवन शुरू होने जा रहा है। ओके? तो जब व्यक्ति के मन में प्रश्न आता है कि मुझे दुखों से मुक्त होना है, तो पहला वो क्या कार्य करता है? तो कर्मकांड, जो कर्मकांड का सेक्शन है उसमें प्रवेश करता है। सबसे पहले वो शिव जी की पूजा में लगेगा, गणेश जी की पूजा में लगेगा, माता रानी, साईं बाबा, या फिर कोई नहीं मिला तो फिर अपने पड़ोस का कोई बाबा को, है ना, गुरु मानेगा वो, और फिर कहेगा कि मेरा समस्या को जरा सॉल्व करो। तो इस तरीके से व्यक्ति पहला स्टेप लेता है। दुखों से मुक्त होने के लिए लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, जाते हैं क्या नहीं? आप में से कितने लोग गए हैं ज्योतिषी के पास दुखों से मुक्त होने के लिए?
ओके जी। दुखों से मुक्त होने के लिए ज्योतिषी के पास गए हैं जी। ज्यादा लोग नहीं गए हैं, बुद्धिमान है। ओके 20 लोग गए हैं जी। पैसे सबने बचा लिए लगता है, क्योंकि ज्योतिषी का फी बहुत ज्यादा होता है ना। तो ओके, आप में से कितने लोगों ने अभी अंगूठियां पहनी है, वो नीलम हीर क्या उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, है ना, नीलम वगैरह से पंचमनी वो रत्न होते हैं, हाँ, पुष्पराज जी। तो आप में से कितने लोगों के हाथ में अभी है? जी 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 जी, बाप रे बाप रे। ओके, तो फिर जब आप माला करेंगे, है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पुष्कराज का कमाल है या कृष्ण का कमाल है, या आपके मन में हमेशा सवाल रहेगा, क्योंकि जब तक वो अंगूठी निकालते नहीं आप, तब तक आपके मन में प्रश्न हमेशा रहेगा कि ये किसका कमाल है, कृष्ण का या ये इस पुष्कराज का। तो आप सोचिए। ओके जी। तो जो व्यक्ति कृष्ण के ऊपर निर्भर होता है, वह ग्रह नक्षत्रों और राहु केतु के क्या बोल सकते हो, जो प्रताप होते हैं उसके ऊपर, असर से हाँ, असर होता है, उसके ऊपर इतना विश्वास नहीं करता है। उसको पता है कि मैं भक्त हूँ, एटलीस्ट प्रयास कर रहा हूँ, मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी गलती है। मुझे लगता है कि ये मेरा व्यक्ति है, वह रावण है, ये है, वो है, कंस है ना। अगर पत्नी रहेगी तो वो सोचेगा कि ये पूतना है ना। तो अलग अलग तरीके के वो स्लोगन देता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि मुझे भी कभी कभी लगता है कि भगवान स्वयं गीत कहते हैं कि मेरे भक्त के जीवन में कष्टों को मैं ही भेजता हूँ। तो फिर लेकिन हम उसको अपने मन से समझते हैं कि ये रावण को ही क्यों है, ये रावण कैसे बना, वो तुम्हारे लिए रावण बना है ताकि जल्दी तुम्हारा शुद्धिकरण होके तुम पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर हो, है ना। ऐसा ही होता है ना, कुछ तो ऐसा ही होता है, लेकिन हम समझ पाते हैं? हम नहीं, हम बोलते हैं नहीं कि समझ पाते हैं। ये रावण से कब पीछा छोड़ेगा, और वो बोलता है कि ये पूतना से कब पीछा छोड़ेगा ताकि मैं अच्छे से भक्ति करूं। लेकिन इन चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों कृष्ण मुझे इनके साथ अब भी रखे हैं। क्योंकि अगर आप उनको छोड़कर जाएंगे तो आपकी परीक्षा कौन लेगा? भगवान, क्या लगता है आपको? भगवान लेंगे। भगवान थोड़ी लेंगे। एक आप घर से बाहर जाएंगे मान लो, तो आपकी परीक्षा ही खत्म हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि आपके पीछे कौन लगेगा फिर? पीछे कौन लगेगा? पीछे कोई नहीं लगेगा ना। नहीं। तो क्या आपके अंदर से आवाज आएगी? कोई पीछे ही नहीं लगेगा तो आप तो एकदम फिर मन के मौजी हो गए ना, फ्लाइंग बर्ड की तरह आकाश में ऐसे घूम रहे हैं, है ना, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको कि परेशानी क्यों, मतलब क्यों भगवान एक भक्तों को इतना परेशान करके छोड़ते हैं परिवार वालों से? तो इसका उत्तर है ना जी, इसका उत्तर यही पर है कि ताकि हमारे सारे कर्म खत्म हो जाए। लेकिन अक्सर व्यक्ति कृष्ण को छोड़ देता है ऐसे हालत में, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता है। वो यही सोचता है कि कृष्ण आप इस पुतना को दूर कीजिए ना, और वो बोलता है हे कृष्ण आप इस रावण को दूर कीजिए ना। उसका यही प्रार्थना होता है जिंदगी भर। या फिर ऐसा बोलता है कृष्ण इस रावण को भक्त बना लो ना, कृष्ण इस पुतना को भक्त बना लो ना। तो इस तरीके से वो है ना, दो ही चीजें करता है जी। ओके जी। तो यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है? यहाँ मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ थोड़ा समय के लिए जी। अभी तक जो हमने चर्चा की 2-3 श्लोक के ऊपर जी। ओके, अंजलि सिंह। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ पे जो भगवान बताए कि भक्ति में दृढ़ होने के लिए जो है क्या मतलब करना चाहिए, जैसे भगवान जी बोले कि 3 गुणों से ऊपर उठना होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा जो आपने बताया था वो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए मुझे। 3 गुणों से ऊपर उठने का यही चीज है कि
भक्ति 3 गुणों से ऊपर की कार्य है, तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि तुम 3 गुणों से ऊपर उठो। 3 गुणों से ऊपर उठने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक गुरु का आश्रय ले लो, है ना, जो प्रामाणिक गुरु परंपरा से आया है, तो यही उसका तात्पर्य है। और इसमें आसक्ति के बारे में भी मतलब बताया था भगवान, आसक्ति जो 3 गुणों के कारण आसक्ति होती है और 3 गुणों के ऊपर के कार्यों से अनासक्ति होती है ना। तो हम जब भक्ति में आते हैं तो हमारी आसक्ति कम होती है या बढ़ती है? तो हमारी आसक्ति कम होती है। हम जब माला करते हैं, है ना, और हमें लगता है कि पहले मेरा जीवन कितना कष्टदायक था, छोटी छोटी चीजों के लिए मैं गुस्सा होता था, लेकिन जब से माला कर रहा हूं मैं, तब से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मैं 3 गुणों के ऊपर के कार्य कर रहा हूँ। ओके जी। गुरुजी थोड़ा सा इसमें एक और है। आपने बताया था कि 3 गुणों के अंदर जैसे जो क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया को जन्म देती है, तो जैसे कि इसमें तो मैंने बताया ना कि अगर कोई सांसार की क्रिया है जो 3 गुणों के अधीन है, मान लो मेरा रजोगुणी क्रिया है। रजोगुणी क्रिया क्या है? पैसे इकट्ठा करना या फिर कार्य करना जिससे मुझे पैसे मिले। तो जब मैं वो कार्य करता हूँ रजोगुणी कार्य, तो दूसरे रजोगुणी कार्य को जन्म देता है। अगर मैं सत्वगुणी कार्य करूंगा तो सत्वगुणी कार्य को जन्म देगा। अगर मैं तमोगुणी कार्य करूंगा वो तमोगुणी कार्य को जन्म दूंगा। अगर मैं भक्तिमय कार्य करूंगा तो वो कौन से भी कार्य को जन्म देगा? नहीं देगा। ठीक है, सिंपल है। रेखा पायल। ओके, रेखा पायल नहीं है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि पूज्य राधानाथ महाराज का स्टेटमेंट आपने बताया कि जितनी आसक्ति हमें जिससे होगी उतना ही हमें दुख झेलना पड़ेगा। मतलब ये स्टेटमेंट तो है, मतलब बहुत हिलाने वाला है हर किसी को। लेकिन गुरुजी, जैसे हम एक माँ और बच्चे का हम लेते हैं, तो माँ और बच्चे का तो एक नेचुरल होता है, एक मतलब माँ की आसक्ति बच्चे में नेचुरली होती है, तो वो आसक्ति हम उसे कैसे कम करेंगे? वो तो मतलब रहती है ना। जब आपका बेटे का शादी होगा, है ना, जी जी तब वो टूट जाएगी। ठीक है, अभी उसको बना लो जब तक आप, है ना, बना सकती हो। अच्छा, ठीक है। जी। हाँ, नहीं तो फिर आपका बेटा बोलेगा कि मेरी माँ तो भगत बन गई, अभी मुझे देखती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब शादी के बाद ही होता है कि ये पहले? हाँ, शादी के बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, क्योंकि उसका प्रेम डिवाइड हो जाता है ना। उसके लिए शादी होने के बाद बेटे के लिए पत्नी पहली प्रायोरिटी होती है, बराबर ना। उसके बाद माँ प्रायोरिटी होती है, बराबर है। पत्नी बोलेगी माँ को छोड़ दो, तो किसकी सुनेगा वो? पत्नी की सुनेगा। पत्नी की। तो आपका आसक्ति तो फिर तुरंत टूट जाएगा ना, है कि नहीं? जी। समझ में आ रहा है? तो इसको भी माइंड में रखो कि एक दिन मेरा बेटा मुझे वैसे भी चला जाएगा, आप कितनी भी आसक्ति डाल दो उसमें, है ना। शादी होगी तो ये संसार का नियम है, जैसे ही शादी होती है बेटे की, तो उसका सारा ध्यान किस में जाता है? अपनी पत्नी में जाता है ना। जी। तो इसके लिए फिर वो माँ फिर पड़ोसी के पास जाकर कहती है मेरे बेटे को मैंने इतना कराया, अभी बीबी का हो गया, है ना। तो ये चर्चा फिर चलती है पड़ोस में, है ना। तो इसके लिए आप जितने भी लेडीज है उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरली बेटे में आसक्ति होती है। लेकिन बेटों का शादी तो एक ना एक दिन होगा ही, ये आपको भी पता है ना। जैसे होगा उस दिन आप तैयार रखिए, है ना, कि शादी के अगले दिन आपकी सारी अपेक्षाओं का अंत हो जाएगा वो, है ना। जिस दिन ये शादी के बाद ही होगा ना, लेकिन अभी मतलब अभी तो रख सकते हैं आसक्ति जैसे होता है। नहीं, अभी तो आपको ये भी अभी एक पता होना चाहिए कि फिलोसॉफिकली कि मेरा बेटा ये कृष्ण का अंश है, कर्म के कारण मेरे पास आया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि लेडीज का एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है पुत्र के प्रति। तो कितना भी वो फिलोसॉफी सुने, कितना भी तत्व ज्ञान सुने, जब बेटा आएगा रोते रोते माँ 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 माँ, वो सारी फिलोसॉफी भूल जाती है, बराबर है। सारी फिलोसॉफी भूल जाती है ना। तो इसके लिए क्योंकि स्त्री को भगवान ने बनाया ही ऐसे, डिजाइन किया है
कि वो संसार में बहुत आसानी से घुल मिल जाती है, बराबर है। चाहे उस घर के बर्तन हो, घर के वॉशिंग मशीन हो, घर का सिलेंडर हो, आसानी से उसमें वो उसका मन लग जाता है ना, बराबर है। कोई ज्यादा कुछ उसको करना नहीं पड़ता है, लेकिन उससे मन निकालने के लिए उसको बहुत तपस्या करनी पड़ती है ना। ठीक है ना, तो इसके लिए अभ्यास तो करना चाहिए, लेकिन धीरे 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 होगा। नहीं होगा तो है ना, भगवान कृष्ण है ही ऑपरेशन करने के लिए हम सबका। ओके ओके, शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये था, आपने अभी बताया कि भगवान कृष्ण हमारे जिंदगी में अगर तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, तो उसका मतलब हमारे कर्मों को बुरे कर्मों को काट रहे हैं और हमें अच्छा करना चाहते हैं भक्ति में। तो गुरुजी अगर हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो भक्ति बहुत इफेक्ट हो जाती है, मतलब अगले दिन ही नहीं उठते और बिल्कुल थोड़ी सी चीज में ही हो जाता है। तो अगर भगवान कुछ ज्यादा करेंगे तब तो हम भक्ति नहीं करेंगे बिल्कुल, तो इस चीज का डर लगता है। तो भगवान से बोलते हैं भगवान सब कुछ सही रखना, क्योंकि ऐसा डर लगता है कि भगवान ज्यादा कुछ बुरा कर देंगे तो भक्ति से चले जाएंगे। तो नहीं नहीं, ये सवाल ही अलग है। जैसा अर्जुन कृष्ण को बोल रहा है कि देखो कृष्ण, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को अच्छे से रखना, है ना, तभी मैं आपकी माला कर सकता हूँ, है ना। तो तुम्हारा सवाल ऐसे है, तो ऐसा नहीं है ना। भगवान चाहते हैं कि द्रोणाचार्य मर जाए, भीष्म मर जाए, है ना, तो भी तुमको माला करना है। तो आसक्ति कम करना होगा अपने परिवार के प्रति, घर के प्रति। अगर आसक्ति क्योंकि यहाँ पर बार बार यही लिखा है कि जिसके हृदय में आसक्ति है उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो इसलिए फिर हम तो कभी भक्ति में है ना, अटूट हमारी श्रद्धा कभी बनी नहीं रहेगी, है ना। और इसीलिए यही बात का होता है कि अभी आपके जीवन में कृष्ण 5 साल, 6 साल, 7 साल कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, है ना। और जैसे ही 7वां साल लगेगा और कृष्ण को लगेगा कि अभी मैं इसकी थोड़ी परीक्षा ले लेता हूँ, और तुरंत फिर 7 साल के बाद अगर उसको लगता है कि कृष्ण ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो 7 साल के बाद फिर वो भक्ति को छोड़ देता है। किसी के साथ वो 1 साल में होता है, किसी के साथ 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। लेकिन भगवान की परीक्षाएं है, अलग अलग भक्त के जीवन में अलग अलग समय पर होती रहती है। ठीक है, तो इसके लिए तो अगर इसके लिए हमको आगे बढ़ना है तो हमें कृष्ण से ये प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण जब भी आप मेरी परीक्षा लोगे, मुझे भक्तों का संग और शील प्रभुपाद की जो समर्पण है, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, वो हमेशा मुझे याद दिलाते रहना। ठीक है, ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। थैंक यू गुरुजी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी अभी इस श्लोक में जो उपनिषद के बारे में बताया प्रभुपाद जी ने, तो उपनिषद और वेद तो हमें पता है कि वो सकम कर्म कांड में जैसे देवी देवता की पूजा के बारे में लिखा हुआ है, तो उपनिषद में स्पेशली किसके बारे में लिखा है गुरुजी, वही जानने थे। हरे कृष्ण। स्पेशली उसी के लिए लिखा गया है कि जिनको स्वर्गलोक में, महरलोक में, अलग अलग लोकों में जाना है, क्योंकि वेदों में बताया गया है कि अलग अलग लोकों में बहुत इंद्रिय तृप्ति है। जैसे इस पृथ्वी लोक का इंद्रिय तृप्ति बहुत घटिया है, नीचे एकदम नीचे का स्टैंडर्ड का है ना। तो यहाँ पर केवल स्त्री पुरुष का संबंध में ही ज्यादा आनंद देखा जाता है, लेकिन बाहर के अलग अलग लोकों में उसकी मात्राएं बहुत ज्यादा है। जैसे स्वर्गलोक में है, उधर उसमें बहुत ज्यादा आनंद है, उसके अगले लोकों में बहुत ज्यादा आनंद है। तो इसके लिए व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वर्गलोक में जाकर एक अनुभव ले लूं, है ना। जैसे इस संसार में अगर दुबई में एक होटल है ना, जिसका नाम है, भूल गया मैं, कि आपको पता है इस संसार का सबसे बड़ा बुर्ज होटल। खलीफा। हाँ, बुर्ज बुर्ज खलीफा। खलीफा। जी जी बुर्ज खलीफा। जी जी, हमारे ग्रुप के सभी लोग बहुत जानकारी रखते हैं, इसका अर्थ है अच्छा है ना। तो उसमें एक दिन का किराया बहुत, मैंने सुना था कि कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया है ना। तो और वहां पर बहुत बड़ी वो बिल्डिंग भी है,
है ना, वहाँ ऊपर जाओगे आप, है ना, तो पूरा दुबई आपको दिखता है उसमें। तो वहां पर जो टॉयलेट है ना, वो गोल्ड जो सोने का जो ये होता है ना कोटिंग, उससे बने हुए हैं टॉयलेट, है ना। सुनने को कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? टॉयलेट में जाएंगे तो सोने का आपको, है ना, वो कपबोर्ड रहेगा जिसमें फ्लश करते हैं, है ना। लेकिन किराया कितना है? 1 लाख रुपया एक दिन का, है ना। तो इसी जगत में ये सब चीजें है ना। ज्यादा आपको ऐसा भी नहीं कि आपको अलग लोगों में जाना है। आपको अगर ट्राई करना है तो दुबई में जाइए, है ना। दुबई में ऐसा है ना, इतना अच्छा चीजें है वहां पर कि एक दिन में आपको ऐसा लगेगा कि मैं और एक दिन रह लूं। लेकिन जेब में पैसा रहेगा क्या? जेब में पैसा ही नहीं रहेगा, तो वापस आना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए मत जाइए अब दुबई, है ना। सुन लीजिए क्या बता रहा हूँ मैं, ओके। 1 लाख रुपया बच जाएगा आपका। तो हम्म, तो सबको अच्छा लगता है ना ये सब चीजें सुनने को, कि किस तरह से बड़े बड़े होटल है ना, अलग अलग जगह पर। जी तो ओके, तो ये सब इंद्रिय तृप्ति के साधन है। जी नेक्स्ट। वो टेस्ट मिल गया ना गुरुदेव, तभी सब लो टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता गुरुदेव। हाँ हाँ जी, ये भी चीज है कि जिसको देखो, जिसको भक्ति का चस्का लगा है ना, अगर आपको मैं एक चीज बताऊं कि जिसको बिरयानी अच्छी लगती है, क्या उसको घर का दाल राइस अच्छा लगेगा? जो लोग बिरयानी खाते हैं, है ना, उसको दाल राइस फीका लगेगा। तो वैसे ही किसको भक्ति का चस्का लगा है, कृष्ण की भक्ति का जिसको चस्का लगा है, उसको ये चीज कुछ भी नहीं लगती है, नथिंग है ना। क्या करूं मैं उधर दुबई में जाके, मुझे तो भगवान मिल गए हैं, है ना। गुरुजी इसलिए बता रहे कि हमें क्या मिले हैं, तो हमें इतने हम माने आसक्त रहे घर परिवार में, नहीं तो हमें पता नहीं कि हरि नाम कितना महत्व है। लेकिन जब सोचेंगे कि हाँ इतना जानने के बाद भी हमें फिर से ही मरना होगा, फिर से ही दुख झेलना होगा, लेकिन जब भक्ति करेंगे तो हमें फिर से वो नहीं करना होगा। तो भक्ति में थोड़ा और भी हमें करने को मन करेगा, इसलिए जान रहे थे गुरुजी। हरे कृष्ण। जी, तो बेसिकली जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे हमको मुक्त होना है ना। हमें वापस जन्म नहीं लेना है, ये हमारा टारगेट है ना। हमें जन्म लेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है हमें, है ना। क्योंकि जैसे वापस हम अभी मान लो हमारी भक्ति 90% हुई या 99% भी हुई, और 1% के लिए हम चूक गए, तो क्या होगा? 1% के लिए वापस हमें माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, बराबर है। तो फिर वापस, है ना, वही चीजें रिपीट होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, पढ़ाई होगी, है ना। तो 1% के लिए हमें ये सब चीजें करनी होगी। और हम में से कोई भी ऐसी सब चीज करना चाहता है वापस? हम में से कोई भी नहीं करना चाहेगा, बराबर है। किसको ऐसा लगता है कि मैं और एक बार आऊं, और एक बार शादी करूं, और एक बार बच्चे को जन्म दूं, और एक बार सास ससुर की सेवा करूं? बिल्कुल नहीं गुरुदेव। किसी की ऐसी इच्छा तो नहीं हो रही है ना। तो इसलिए, है ना, जब जब आपको बाहर के जगत में सुख मिलेगा, ऐसा लगेगा, तो ये सब चीजें याद कीजिए कि मैं जैसे माँ के गर्भ में जाऊंगा या जाऊंगी, मुझे वापस ये सब शुरू करना होगा, है ना। और बहुत भयानक है वो सीन, है ना। अभी तो आपको एक अच्छा खासा घर मिला है, मकान मिला है ना, लेकिन आप बाहर जब देखोगे ना, तो किसी को मकान भी नहीं, लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, खाने के लिए भी कुछ मिलता नहीं है कभी कभी। तो ऐसी दुर्दैव अवस्था इस संसार में देखी जाती है। तो इसलिए पूरा, है ना, जितना आपके पास जोर है जोर लगाइए। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और एक श्लोक है जी। तो 46 जी, 46 ओके, 46 श्लोक है जी। 46 श्लोक पढ़िए जी। शिवानी बिश पढ़ो। यावानार्थ उद्पाने सर्वथा संपतु लोकतोदके तावाना सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानता। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है।
इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का वेद अध्ययन का ध्येय आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में 15.15 इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15 अध्याय में ही हुआ है, 15.7 में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार की गई है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाले भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार से क्यों न उत्पन्न हुए हों, किंतु वह आत्म साक्षात के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किया होता है। ऐसे व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्र तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का स्वार्ग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाश नंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत शास्त्र का अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, और उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्नत हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है। वेदांत दर्शन के प्रेरणा तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद की यही चरम उद्देश्य है। हरे कृष्णा। गुरुजी क्षमा करें। ओके, तो यहाँ पर भगवान एक उदाहरण देते हैं एक छोटे से कूप का। छोटे से कूप मतलब छोटा सा कुआं। तो भगवान कहते हैं कि छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। उसी प्रकार भक्ति करने से सारे जितने भी वेदों में चीजें दी गई हैं वो सारे संपन्न हो जाते हैं। जिस तरह से अगर हम झाड़ के मूल में पानी डालोगे तो झाड़ के टहलियां है, झाड़ के पत्ते हैं, झाड़ के फूल हैं, सबको पानी पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो संसार के सारे कार्य उससे संपन्न हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन काफी लोग कहते हैं कि ये माला करने तुम्हें खाना मिलेगा क्या? कई लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हें भूख लगेगी और तुम माला कर रहे हो 24 घंटा, तो क्या भगवान तुम्हें खाना देने आएंगे? तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है
देने आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? भगवान स्वयं तो नहीं आएंगे, भगवान किसी की ना किसी को भेज देंगे, लेकिन भगवान पहले 2 दिन आपको भूखा भी रखेंगे। समझ में आ रहा है? 2 दिन भूखा रखकर आपको चेक करेंगे कि भाई ये सही है या आलसी है, मेरा नाम लेके, मेरे नाम का बहाना लेकर बैठा है कोने में, है ना, कुछ करने की इच्छा नहीं है। ठीक है, तो भगवान हमको चेक भी करेंगे। और बिल्वा मंगल ठाकुर के केस में उदाहरण आता है कि जब बिल्वा मंगल ठाकुर वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तो गोपाल जी उनके पास आते थे, है ना, और गोपाल जी उनका हाथ पकड़कर उनको, है ना, दूध देने के लिए आते थे, है ना। और बिल्वा मंगल ठाकुर है, उनके आंखें नहीं थी, अंधे थे वो। और जब उनको पता चला कि ये छोटा सा बालक कृष्ण है, और फिर वो गोपाल को ढूंढने लगे, गोपाल गोपाल तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। और गोपाल भी उनके पास नहीं आ रहे थे। तो फिर बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि गोपाल, आप मेरा हाथ छोड़कर कहीं भी जा सकते हो, आप उसके लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैंने आपको मेरे हृदय में बंदिस्त कर लिया है, आप मेरे हृदय से कैसे भाग पाओगे? बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं। कितना सुंदर है ना। तो बहुत सुंदर। भक्त के हृदय में भगवान बंदिस्त हो जाते, है ना। जी, तो जी, तो यहाँ पर भगवान का यही कहना है कि अगर कोई व्यक्ति चांडाल परिवार में ही क्यों ना जन्मा हो, है ना, अगर वह किसी प्रामाणिक गुरु का आश्रय में है, तो उसने समझने का कि अनेक अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किया होता है ना। अगर आप में से कोई यात्रा जाने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है ना, आप लोगों को, किसी को घर में परेशानी के कारण, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भगवान के नाम का जाप करता है, और भले ही चांडाल जैसे घीन परिवार में क्यों ना जन्मा हो, लेकिन अगर वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है वो, क्योंकि उसने अनेक अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किया होता है ना। तो इसलिए भगवान का नाम जपने वाला व्यक्ति साधारण हो ही नहीं सकता, है ना, वो साधारण हो नहीं सकता। और रोज अगर वो जप कर रहा है, तो वह और भी साधारण नहीं हो सकता है। अगर वो रोज संकल्प किया है कि जीवन के अंतिम समय तक मैं यही करता रहूंगा, तो समझने का वो मुक्त आत्मा है ना। जी, तो आप सभी लोग मुक्त आत्माएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे मुक्त आत्माओं के साथ मैं रोज बैठता हूँ। जी, तो मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे, है ना। तो वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य है कृष्ण को जानना। हाँ, वेदों का उद्देश्य ये नहीं कि स्वर्गलोक में जाना। तो इसलिए हमें वेदों का उद्देश्य समझना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो एक यहाँ पर दृष्टांत आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु को किसी ने कहा कि तुम वेद अध्ययन किए हो, इतने अच्छे शिक्षित हो, और तुम कीर्तन कर रहे हो, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे कहा है तुम मूर्ख हो, तुम वेद अध्ययन मत पढ़ो, कीर्तन करो। तो इसके लिए मैं कीर्तन कर रहा हूं। तो प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में, कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वो वेदांत दर्शन को समझ पाने के लिए शिक्षित नहीं है, तो इसलिए हमें कीर्तन करना चाहिए, है ना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप में से किसी का कुछ प्रश्न रहेंगे, 1-2 आखिरी तो मैं ले लेता हूँ। ओके, सुमिता सिन्हा, कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
गुरुजी एक प्रश्न था जो कि बहुत दिन से मेरे को मतलब मैं सोच रही थी क्या होता है। तो जैसे कि आपने बताया था कि जब आदमी का जब देह परिवर्तन होता है, जब वो मनुष्य योनि से किसी और जानवर या किसी और योनि में जाता है, तो उसका मन, बुद्धि, अहंकार भी उसके साथ जाता है। तो जैसे अगर कोई आदमी अगर साइंटिस्ट है और तो उसका बुद्धि तो बहुत अच्छा ही होगा, मतलब साइंटिस्ट है तो पूरा अपना जीवन वही किया होगा। तो अगर उसका किसी और ये जीव में जाता है तो क्या, जैसे कि अगर चींटी में अगर बन गया मान लीजिए, तो क्या उसका वो बुद्धि खत्म हो जाता है कि वो बुद्धि से, वो साइंटिस्ट वाले बुद्धि से काम करेगा? मतलब क्या होता है कि या तो जी जी अगर चींटी अगर इंसान हाँ, बन जाता समझ है में तो आया क्या मुझे। होता है? समझ गुरु में जी, हरे समझ में कृष्ण, आया, गुरु समझ में जी। आया। हाँ, बहुत सोचती हो तुम सुमिता, लैपटॉप के सामने बैठकर लगता है। ओके, तो देखिए, पहले तो अगर कोई व्यक्ति है, मान लो वो पीएचडी प्राप्त किया है या गूगल कंपनी में सीईओ है ना, 10 लाख रुपए महीने का तनख्वाह ले रहा है, तो आप ऐसा मत समझे कि वो बुद्धिमान है, क्योंकि ये भौतिक बुद्धि है, ये जड़ बुद्धि कहते हैं उसको, है ना। तो आप ऐसा मत समझिए कि वो बुद्धिमान है ना। बुद्धिमान किसे कहते हैं? जिसको ये पता चला है कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, उसको बुद्धिमान कहते है ना। समझ में आ रहा है? तो मान लो कोई 10वीं का भी स्टैंडर्ड का व्यक्ति हो, है ना, 10वीं का बच्चा हो, या फिर कोई 10वीं पास किए है और 12वीं में फेल हो गया हो, मान लो 12th का फेल हो गया, मैट्रिक, लेकिन उसको ये पता चला है कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो वो साइंटिस्ट से भी वो बुद्धिमान है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, इस चीज को समझ लिए पहले, है ना। नहीं तो फिर हम, क्योंकि वो बुद्धि नहीं है, वो अल्पज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में लगा है। वो साइंटिस्ट है, उसका दिमाग इंद्रिय तृप्ति के लिए चलता है ना। तो इसके लिए वो बहुत जड़ बुद्धि कहते हैं उसको, है ना। जड़ बुद्धि में हम कितना भी एडवांसमेंट करें, वो हमें केवल नरक ही लेके जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वो चींटी बने, चूहा बने, कुत्ता बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर। नेक्स्ट, आरती सिन्हा। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आज अभी लास्ट वाली जो ये श्लोक था उसमें लिखा हुआ था कि हमें हरि नाम करना चाहिए हमें। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अज्ञानवश, हम जब पता नहीं होता है कि हरि नाम की क्या महिमा है या हम भागवत की जानकारी नहीं होती है, उसके पहले हम बहुत गलत काम कर चुके होते हैं। बाद में जब महिमा का पता चलता है कि हाँ हरि नाम क्या है, तो उसके बाद वो गलत काम लोग छोड़ देते हैं, फिर वो हरि नाम में लग जाते हैं। तो जो पहले का जो क्रम है, जो किया हुआ जो है, वो उसको आगे लेकर जाएगा। अब बहुत लोग मैं यहाँ देखती हूँ, मैं यहाँ पे कि हरि नाम भी करते हैं, एकादशी व्रत भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन वो जहाँ काम करते हैं सरकारी नौकरी में, वो घूस लेते हैं, वहाँ गलत काम भी करते हैं। तो उनका क्या है, मतलब उसका क्या है, मतलब वही मैं पूछना चाह रही थी कि नाम जप जी भी कर रहे, एकादशी भी कर रहे, सारी चीजें कर रहे हैं, और जी पहले जो कर चुके हैं, जो उनको पता नहीं था, अज्ञानता बस कर चुके हैं, अब वो हरि नाम में आए हैं, तो उसमें क्या है, मतलब मैं ये जानना चाह रही थी। जी। तो देखिए, ये जो केस है, जो सरकारी नौकरी में है लेकिन बेचारे एकादशी करते हैं, या वारकरी संप्रदाय के रहेंगे, या फिर अलग अलग संप्रदाय से जुड़े रहेंगे, उनको पता है कि एकादशी करना, भगवान का नाम लेना, है ना, लेकिन जब वह गलत संगों में जाते हैं, दफ्तर में, तो उनके संग से प्रभावित होकर वो गलत काम भी करते हैं उधर, तो क्या वो नलीफाई होता है? तो नाम अपराध में कौन सा वो अपराध है? नाम के बल पर पाप करना, ये 7वां या 8वां अपराध है ना? 8वां है, छठा है, 7वां है। हाँ, 7वां है ना, नाम के बल पर पाप करना। तो ऐसे लोग हैं ना जो एकादशी करते हैं, हरि नाम लेते हैं, घूस लेते हैं, और फिर या कोई गलत काम करते हैं, तो ये पाप कर्म में आता है, पहली बात, ठीक है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो एकादशी करे या कुछ भी करे, है ना, वो नलीफाई नहीं होता है ना। तो पहली बात ये। दूसरी बात है कि अगर कोई गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ता है, मान लो, है ना, जी। अगर उसको प्रामाणिक गुरु मिलते हैं, तो वह भक्ति में आने के बाद गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी के अंडर प्रशिक्षण ले रहा है, ठीक है। जी। लेकिन उसने जो पिछले गलत काम किए हैं, है ना,
तो उसका उसको पछतावा रहेगा ही कि हाँ मैं भक्ति में नहीं था तो मैंने गलत गलत काम किए हैं, तो मुझे अपने ऊपर घृणा आती है ना, या उसको आत्मग्लानि होती है एक तरीके जी से, है ना। तो वो पछतावा होना उसके भक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे वो हमेशा विनम्र बना रहेगा, पहली बात, जी है ना। कभी घमंड नहीं करेगा, उसको पता है कि मैं पहले मेरा जीवन था, कितना गलत गलत काम मैंने किए, मैंने मांस खाया है ना, मैंने दारू पिया है, या मैंने गलत चीज की है ना, जुआ खेला है। तो इसके लिए जब भी वो भक्ति में अपने आप को कोई उसको भक्त बोलेगा, तुम इतना अच्छा भक्ति कर रहा है, तो उसको पता है कि मैं कौन सा भक्त हूँ, पिछला मैंने मेरा कितना गलत काम किया है, तो उसके लिए उसको कभी घमंड नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात है कि भगवान इतने दयालु है कि अगर कोई भक्त है प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर उनके पास आता है, तो भगवान उसका पिछले का सारा जो बैगेज है उसको नलीफाई कर लेते हैं, है ना। भले उसने कितनी भी गड़बड़ी किया होगा, लेकिन अभी तो वो प्रामाणिक है ना। हाँ जी जी गुरुजी। ठीक है, ये दूसरा चीज है। तो जब तक शास्त्र पढ़कर अगर उसको इतना ही पता है कि हरिनाम लेना चाहिए, लेकिन जब तक उसको प्रामाणिक गुरु नहीं मिलते हैं, उसका पाप करने का जो कार्य है वो खत्म नहीं होगा, है जी ना। वो दोनों काम जी करता रहेगा, हरिनाम भी लेगा पाप भी करेगा, हरिनाम लेगा पाप करेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक उसको गुरु नहीं मिलते, है ना। जी और गुरु कोई करना नहीं चाहता है, पता है क्यों? क्योंकि गुरु करेगा तो फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जी अच्छा फिर घूस लेना बंद होगा, गलत काम बंद होंगे। इसके लिए कोई गुरु भी नहीं करना चाहता, खास करके प्रामाणिक गुरु। लोग ऐसे गुरु खोजते हैं जो मुझे घूस भी लेने के लिए कहे और हरिनाम भी लेने के लिए कहे, समझ में आया? जी तो मार्केट में फिर ऐसे गुरु को करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे गुरु घूम रहे हैं मार्केट में, तो ऐसे गुरु को अपना लेते हैं, है ना। जी जी शुक्रिया गुरुजी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरु जी अभी आपने जो पहले बताया था 45 श्लोका में कि 3 गुणों के संबंध में जब व्यक्ति आता है तो उसके मन में इच्छाएं आती हैं। गुरु जी आपने बताया कि तमोगुण सबसे नीचे है, फिर उससे रजोगुण, फिर सतोगुण, उसके ऊपर आती है भक्ति। तो गुरु जी जो सतोगुण में कार्य होते हैं वो कौन से होते हैं, और भक्ति में जो कार्य, हम भक्ति में किस तरीके के कार्य करते हैं जो सतोगुण से भी ऊपर चले जाते हैं? तो गुण में व्यक्ति है वह हरिनाम लेता है, लेकिन वो नॉनवेज भी नहीं खाता है, शाकाहारी होता है, दारू भी नहीं पिएगा, एकदम शांत रहेगा, अपने में ही धुंध रहेगा, लेकिन वो किसी के अंडर काम करना नहीं चाहता है वो। तो हम जब भक्ति में आते हैं तो हम किसी गुरु के नीचे काम करते हैं। तो इसलिए कई लोग हैं इस संसार में जो हरिनाम लेते हैं, वो लड्डू गोपाल की पूजा भी करते हैं, लेकिन उनको गुरु को स्वीकार करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा यही सही है, मैं और मेरा लड्डू गोपाल हम दोनों ही, है ना, बहुत अच्छे हैं, मैं उनका भक्ति करूंगा, वो भी मुझे कुछ नहीं बोलते हैं। ये भी अच्छा है, मैं शाकाहारी हूँ, हरिनाम लेता हूँ, सारे नियम पालन करता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, भागवत पढ़ता हूँ, ये सत्वगुण नहीं है। लेकिन जब तक गुरु मिलने के बाद फिर वो सत्वगुण के ऊपर आता है ना, भक्ति में प्रवेश करता है। इस तरीके से देख सकते। गुरु जी एक बात और पूछनी थी। गुरु जी जैसे मतलब जैसे आप से पहले जो जैसे गुरु थे, लेकिन उन्होंने कभी ये चीजें हमें समझाई नहीं, मतलब उन्होंने हमेशा अपनी प्रायोरिटी बताई है कि मतलब मेरा नाम जपो, मैं जो बोल रहा हूँ वो जपो। तो गुरु जी जब से मैं मतलब आपसे जुड़ी हूँ, मेरा वहां पर कम हो गया है जाना, तो मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा उसका? इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था, है ना, वही बात रिपीट कर रहे हो, ठीक है ना। गुरु मैंने जी मेरे कहा माइंड से स्लिप हो गया। मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक नहीं है तो उसके पास नहीं जाना ही हमारे लिए अच्छा है, तो उससे कोई जी पाप गुरु नहीं जी। लगता। जी गुरु जी धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रीति अग्रवाल, आखिरी क्वेश्चन ले तो। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी जो अभी अभी हमने श्लोक किया कि एक छोटे कूप से सारे विशाल जलाशय का कार्य पूरा हो जाता है, मतलब विशाल जलाशय से छोटे कूप का कार्य पूरा हो जाता है। तो उसमें आपने कहा कि अभी खाने को देगा क्या, तो ये जो आप बात कर रहे हो वो मतलब शुद्ध भक्ति की ही बात है ना, जैसे साधना भक्ति के स्तर पे तो ये लागू नहीं होती। जैसे इस्कॉन में भी नहीं नहीं बहुत सारे ब्रह्मचारी सन्यासी, और जैसे 9.22 में भी कृष्ण ने कहा है कि मैं खुद उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। तो ये मतलब जब
मतलब वो जैसे ब्रह्मचारी हैं जो इस्कॉन के, जो सन्यासी, हाँ हाँ उन्होंने अपना पूरा जीवन ही अर्पण कर दिया है कृष्ण के हाँ, लिए। तो उनको तो खाने ये को मिलता है ना, हाँ उनको जी, तो बिना कुछ कमाए खाने को मिलता है, अच्छा मकान दिया जाता है, अच्छा कपड़े दिए जाते हैं, घूमने के लिए भी फ्री है ना, सारी सुविधा है क्योंकि उन्होंने तो वो समर्पित किया है ना। हाँ जी, तो ऐसा वो मतलब उस स्तर पे होगा कोई तो भगवान मतलब उसका वहन करेंगे। हाँ हाँ, उस स्तर पर मतलब अगर आज भी कोई इस्कॉन मंदिर में आता है ना, अभी लेडीज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पुरुष अगर कोई आज भी इस्कॉन मंदिर में जाकर कहता है कि मुझे मंदिर में रहना है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, तो उसको सब मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान, है ना, जी, समझ में आ रहा है ना। तो हाँ इसके जी, लिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत समर्पित ही होना चाहिए, है ना। अगर आपने इच्छा भी की मैं वहां पर रहूंगा और फॉलो करूंगा, तो भी आपको भगवान वो सब दे देंगे, है ना, इस तरीके जी से। गुरुजी, ठीक है, जी, धन्यवाद गुरुजी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण।